उतार लिया अंश? यस सर। देखो अभी फंक्शन वाइज अगर देखें, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो कहाँ कहाँ से प्रोसेस में होते हुए जाता है, किस किस ब्लैडर से और कहाँ कैसे यूरेथ्रा से आउट होता है, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। तो मैं ये जरा ये एक डायग्राम दिखा रहा हूँ तुम्हें बुक के अंदर, तब ये डायग्राम से क्लियर होगा जो मैंने जो जो बताया है, जो जो लिखवाया है वो इस डायग्राम में। देखो इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसमें क्या बोला गया, सबसे स्टेटमेंट में देखिए, रेनल आर्टरी ब्रिंग इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस टू द किडनीज। कहता है कि रेनल आर्टरी जो होती है वो ब्लड को लेके आता है। अब ब्लड में ना वेस्ट सब्सटेंस है, कहाँ से आया वेस्ट सब्सटेंस? तो जो भी खाना आप खाते हैं आपका स्टमक उसमें से एनर्जी को रिलीज कर लेता है, राइट। फिर उस एनर्जी का क्या होता है कि वो एनर्जी आपके मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो जाती है बच्चे। तो मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो एनर्जी। अब फिर भी खाने के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल रिमेन रह जाते हैं, कुछ फैट रह जाते हैं, आपका लिवर यूरिया एक्सट्रैक्ट करता है, वो सब रह जाता है। तो ब्लड के अंदर उस सेल जो होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं, तो सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड में होता है। ये सारा कुछ ब्लड से होता हुआ ये कहाँ पहुंचता है? तो रेनल आर्टरी के थ्रू आता है। अब रेनल आर्टरी देखो कहाँ पर है, ये रहा रेनल आर्टरी इस डायग्राम के अंदर। सो रेनल आर्टरी से इस तरीके से ये रेनल आर्टरी डिफरेंट जगह पर पहुंचाता है। देख रहे हो किस किस तरह से जा रहा है रेनल आर्टरी, डायग्राम में देखो। तो इस तरीके से रेनल आर्टरी डिफरेंट और पार्ट तक जा रहा है। तो कहता है कि रेनल आर्टरी ब्रिंग्स इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस टू द किडनी। किडनी फिल्टर्स ब्लड। अब किडनी क्या करेगा? फिल्टर करेगा ब्लड को, यही किडनी का काम है। किडनी एक चाय छलनी की तरह होता है। अब चाय छलनी क्या काम करता है? अगर तुम छलनी को देखो बच्चों, तो छलनी क्या करेगा कि जब तुम उसमें कुछ डालोगे चाय वगैरह, तो वो सॉलिड पार्टिकल को तो ऊपर रख लेगा, मतलब चाय पत्ती को ऊपर रख लेगा, और इसमें से पास किसको होने देगा? सिर्फ चाय इसके अंदर से पास हो पाएगी बाहर। तो सिमिलर वे में किडनी भी काम करता है। तो किडनी ब्लड के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छान के अलग कर लेता है और साफ ब्लड को अलग कर देता है। तो किडनी से पास होता है, तो यूरिन प्रोड्यूस होगा इन द किडनी। जो भी एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के फॉर्म में इकट्ठा होता है और कहाँ चला जाता है? तो वो यूरेट्रस को चला जाता है, उसको चला जाता है यूरेटर्स को, ठीक है। यूरेटर्स को पास ऑन हो जाता है एंड देन यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और तब वो चीज पहुंचती है यूरिनरी ब्लैडर में। कब तक यूरिनरी ब्लैडर में रहती है? जब तक कि आप उसका इस्तेमाल, जब तक कि आप जो है बॉडी के अंदर से उसको एक्सक्रेट आउट नहीं कर देते। जैसे ही बॉडी से एक्सक्रेट आउट करेंगे तो फिर वो अपना ब्लैडर के अंदर से वो चीज रिमूव हो जाएगी। जरा देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, ये जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है कि किडनी, ये रहा किडनी जो है फिल्टर करने के बाद इससे इस वाली नस से होता हुआ ये जो है ये वाली, इसका नाम क्या है? तो दिस इज यूरेटर। तो यूरेटर से होता हुआ कहाँ पहुंच गया? तो ये पहुंच गया ब्लैडर में। सो दिस इज द ब्लैडर। ब्लैडर में इकट्ठा होता रहेगा। तो आप इसी कारण से जो है वॉशरूम टॉयलेट को होल्ड होल्ड रख सकते हैं। रीजन कि आपके पास ब्लेडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो जब तक उसको यूरेथ्रा से आउट नहीं कर देते, यूरेथ्रा इज द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, तो उससे जब तक आउट नहीं कर देते आप, तब तक ये उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रहता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू अंश? तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका फंक्शन है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डालिए कि फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का क्या रोल है हम वो लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा डिफरेंट पार्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, तो किडनी भी अपना काम कर रहा है जी। तो किडनी का क्या काम है वो लिखते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ किडनी। It is used to remove. It is used to remove waste product from the blood, from the blood
दैट इज को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं I.E, दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। तो यूरिया जो है वो लिवर प्रोड्यूस करता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। इट इज यूज्ड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। तो यूरिया को बॉडी से ब्लड से आउट करने के लिए इस्तेमाल करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है, जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट फंक्शन है नेफ्रॉन का। किडनी का फंक्शन समझ में आ गया है ना? ये क्या करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से आउट कर देता है और उसको फिर Yes, sir. यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचा देगा कि अंटिल वी, कब तक के लिए? अंटिल और अनलेस वी एक्सक्रेट आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा, तब तक के लिए वो यूरिनरी ब्लैडर में रहता है। नाउ नेक्स्ट इज नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज व्हाट इज नेफ्रॉन? सो ईच किडनी हैज a large number of filtration units called nephrons. So किडनी के अंदर large number of filtration units होती है, filter unit होती है, उसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नेफ्रॉन के अंदर ही वो चीजें सारी छानेगा उसको, ठीक है? That is nephrons. So नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर आपका किडनी बनेगा। ये लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। एक किडनी में बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। सो नेफ्रॉन जो है बेसिकली अगर हम कहा जाए तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है नेफ्रॉन। हर किडनी के अंदर हमारे पास 2 किडनी है एंड ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं इसमें। उतार लिया? Yes, sir. ओके, सो इसके बाद जो है नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन क्लियर है ना? स्ट्रक्चरल यूनिट का कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर है, पार्ट है इसका। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन यूनिट होते हैं। अब देखने में कैसा लगता है? तो अभी जो तुम्हें मैंने डायग्राम दिखाया था वो नेफ्रॉन का ही था, येलो कलर से जो था, ये इसके नीचे ये वाला। दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन ऐसा दिखता है। तो इस टाइप की बहुत सारी यूनिट होती है किडनी के अंदर। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, बहुत मतलब छोटे लेवल पे है, बॉडी के अंदर डीप डाउन स्ट्रक्चरल यूनिट, ऐसे ऊपर से नहीं दिखेगा, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस चलता है बॉडी के अंदर। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल यूनिट होते हैं एक किडनी के अंदर, और हमारे पास तो 2 किडनी है। तो सोचो कितने सारे नेफ्रॉन यूनिट होंगे। बहुत सारी छलनी, चाहे छलनी टाइप की बहुत सारी छलनी होती है एक साथ, और वो सब छानते हैं ब्लड को, ब्लड के अंदर से यूरिन को, यूरिया को एक्सट्रैक्ट कर लेके। सो दैट वाज द नेफ्रॉन। क्लियर है? Now next heading is, Yes, sir. Clear. next heading is excretion in plants. Excretion in plants. So plants के अंदर excretion.
तो प्लांट्स कई तरीके का एक्सक्रेशन करता है। देखो एक्सक्रेशन का मतलब क्या है, बॉडी से बाहर निकालना। अब निकालेगा कई चीजें, तो ह्यूमन बीइंग में भी खाली यूरिन या स्टूल ही नहीं होती है जो एक्सक्रेशन का पार्ट है, स्वेटिंग भी एक्सक्रेशन ही है, पसीना निकलना, तो वो भी एक्सक्रेशन है क्योंकि बॉडी से बाहर आ रहा है। टीयर्स भी एक तरीके का एक्सक्रेशन ही है, तो वो भी बॉडी से बाहर आ रहा है। तो जो भी बॉडी से एक्सक्रेट आउट होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। सो प्लांट्स में भी कई टाइप का एक्सक्रेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी लिख सकते हैं पहला कि ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो भी तो एक तरीके का एक्सप्रेशन है। दूसरा वाटर, H2O। सो H2O बाय ट्रांसपीरेशन, बॉडी हमेशा ट्रांसपीरेशन करता रहता है प्लांट, ये हमने पढ़ा था। ये प्लांट का एसी होता है। जिस तरीके से एसी कूलिंग करता है वैसे ही पौधे के अंदर ट्रांसपीरेशन कूलिंग करता है। पानी इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू और प्लांट को कूल करता है, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। ठीक है, सो ट्रांसपीरेशन में वाटर रिमूव होता है। तीसरा है वेस्ट में भी, ये तीसरा पॉइंट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट में भी stored in leaves, पत्तों में stored हो जाता है, stored in leaves, bark, etc. which fall off from the plant. So plant से बाद में ये गिर जाते हैं। देखे होंगे पत्ते कई बार जो होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं या थोड़ी दिन के बाद वो धीरे धीरे सूख जाते हैं, पेड़ पे लगे और वो फिर गिर जाते हैं। तो असल में उसका क्या था, तो वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ही था जो प्लांट के पत्ते के अंदर स्टोर्ड था, तो उसको प्लांट ने फिर तोड़ के हटा दिया, अब वहां पे नया पत्ता आ जाएगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो एक्सक्रेशन ही है वो भी प्लांट्स में। फोर्थ नंबर पे आता है वेस्ट प्रोडक्ट्स stored as gums, comma, resins in blood, resin in old xylem. अंश, व्हाट इज जाइलम? जाइलम का क्या काम है? जाइलम और फ्लोएम आपने दो चीजें पढ़ी थी, मुझे बताओ प्लांट्स में जाइलम क्या काम करता है? अंश मेरी आवाज आ रही है आपको? सर हाँ, यस सर। जाइलम के बारे में बताओ फिर क्या करता है जी। सर जाइलम जो है वो कैरी करता है वाटर और मिनरल को फ्रॉम रूट टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वेरी गुड। और फ्लोएम क्या करता है? सर वो कैरी करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, वेरी नाइस। तो वो खाना जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो लेके जाता है। तो कह रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एज गम्स, रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम। तो पुराने जो जाइलम टिश्यूज होते हैं ना, वहां पर वो गम्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मैं अभी दिखाऊंगा प्लांट में गम्स कैसा दिखता है, आई विल शो यू इन द फिगर। अभी दिखाऊंगा, पहले सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर एक एक करके मैं इसकी इमेज दिखाता हूँ तुम्हें कैसे दिखते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम लिखेंगे प्लांट्स excrete some waste into the soil around them। कुछ वेस्ट वो मिट्टी में भी मिला देता है जो उसके आसपास की मिट्टी होती है। सो ये सारे एक्सक्रेशन इन प्लांट्स थे। प्लांट्स में एक्सक्रेशन इतने टाइप्स के होते हैं। नोटेड? एक्सक्रेशन इन प्लांट्स के बाद ये अपना आखिरी टॉपिक ही था वैसे। सो आपका चैप्टर जो है यहाँ पर बच्चे खत्म होता है। तो इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर को तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में आप एक्सरसाइज में देखेंगे प्लांट्स के एक्सक्रेशन जो है लास्ट टॉपिक। अच्छा एक चीज और मैं समझा देता हूँ, डायलिसिस आपने देखा होगा, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है तो बस थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करो। ये डायग्राम आप देख पा रहे हो? आप ये डायग्राम देख पा रहे हो?
यस सर। देखो इस डायग्राम में बताना ये चाह रहा है, ये जो आदमी है, ये जो पर्सन है ना, इसकी किडनी डैमेज हो चुकी है। किडनी जो है अब इसकी डैमेज हो गई है। सो डैमेज किडनी का बेचारा करेगा क्या? अब यहाँ डैमेज किडनी हो गई तो जरूरी है ये कि किडनी का काम क्या था? फिल्टर करना। और फिल्टर किसको करना? तो आपके ब्लड में जो मौजूद होता है सॉलिड वेस्ट, उसको अलग करना। तो अब इसकी किडनी वो काम नहीं कर पा रही है, किडनी ने काम करना छोड़ दिया है। किडनी कह रहा है कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, ब्लड का जो सॉलिड वेस्ट है अब वो तुम खुद जानो तुम्हें क्या करना है। तो ब्लड बताओ धीरे धीरे ठीक होता जाएगा कि नहीं? ब्लड के अंदर अगर सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, मान लो इस तरीके से कोई सॉलिड पार्टिकल बड़े बड़े समझ लो पत्थर पाइप में अगर अटक जाए, तो क्या होता है? पानी के बहाव को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? पानी का फ्लो रुक जाएगा, उस स्पीड से पानी फ्लो नहीं करता अगर पानी के अंदर, पाइप के अंदर इस टाइप से कुछ अटक जाए तो बिल्कुल वैसे ही फैट के साथ होता है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से बाहर नहीं निकाला तो आपके ब्लड को इसमें फ्लो करने में दिक्कत होगी। और सेम एज विद द हार्ट, हार्ट को भी दिक्कत होगी। तो हार्ट क्या करेगा? हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, इतना ज्यादा हार्ट पे प्रेशर होगा कि इट में फेल, वो अपना काम छोड़ सकता है। तो इसलिए ऐसे पर्सन्स को जिनकी किडनी खराब होती है, एक्सटर्नल किडनी की जरूरत पड़ती है बच्चे। और इसी एक्सटर्नल किडनी के प्रोसेस को बोल देते हैं हम लोग डायलिसिस। ठीक है? तो क्या किया जाता है? देखो यहाँ पे दो दो लाइन दिख रही है तुमको, एक में ब्लड जा रहा है और दूसरे से ब्लड आ रहा है बॉडी के अंदर वापस। अब है क्या? जिसमें से ब्लड जा रहा है ना, जिस पाइप से, तो ये जाने वाले ब्लड में ना सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा है। इसी में सॉलिड वेस्ट है जिसको किडनी को हटाना था। तो यहाँ से आर्टरी टू पंप होता है, इधर से पहुंचता है, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, आर्टरी से आई है ये लाइन, पंप को जाती है। अब ये पंप में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्यूबिंग मेड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब पास करेगा, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टिव चीज को पास करेगा। सेलेक्टिव चीज क्या है? तो लिक्विड को पास होने देगा। कौन सी लिक्विड? तो ब्लड को पास होने देगा और सॉलिड वेस्ट को आपके ब्लड में से निकाल देगा। बात समझ में आ रही है? सॉलिड वेस्ट को आपकी बॉडी में से, आपके ब्लड में से निकाल देगा। तो सॉलिड वेस्ट को निकाल के छान देगा ब्लड को, और ब्लड वापस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। और सॉलिड वेस्ट जो है वो यहाँ पर निकलता जाएगा इस वाले कंटेनर में, जिसके अंदर यूरिया है, जिसके अंदर एक्सेस सॉल्ट है। असल में ये यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर आना चाहिए था, लेकिन किडनी बेचारा काम करना छोड़ दिया, इसलिए इसको ऐसे निकलवाना पड़ता है। बहुत ज्यादा ही बच्चे ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मनी ड्रेनिंग प्रोसेस है। जिस भी आदमी को ऐसी चीजें होती है, ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज होती है, वो बेचारे के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो जाता है वो, क्योंकि इसमें ना बहुत बहुत पैसा ड्रेन आउट होता है। लगभग ये समझ लो तुम मेरी बात, कि हर हफ्ते इनको डायलिसिस में 2 बार कराना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। और डायलिसिस का जो कॉस्ट तुम देखोगे ना वो कितना है, तो जरा देखो डायलिसिस का कॉस्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। डायलिसिस कॉस्ट इन दिल्ली, इन इंडिया सीधा ये दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली में कितना कॉस्ट है अराउंड। सो अगर हम यहाँ देखें, कॉस्ट ऑफ डायलिसिस पर सेशन का रेट यहाँ दिखा रखा है, इसमें डॉक्टर का फीस इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ पर सेशन का प्राइस है 1600 रुपए। पर डॉक्टर का कॉस्ट अलग होता है। ये पर सेशन जो है, अब डिपेंड करता है डॉक्टर कितने कितने दिन पर ले रहे हैं, तो हाउ मच डज ए सेशन कॉस्ट। तो ये ईयर का देखो, ईयरली कितना कह रहा है ये, $72,000 के आसपास। अब $1 इस वक्त कितना चल रहा है? $72,000 एक साल का। तो अगर हम इसको डॉलर टू इंडियन रुपीज करें, $70,000, तो 70,000, तो ये इतना रुपए हो जाता है, लगभग 52 लाख रुपए साल का, 52 lakhs। तुम्हें नहीं लगता कि ये किसी आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बच्चे? नहीं? For a middle class family, how he or she can afford such a huge amount for such dialysis process? So it Yes, is sir. It very is much, big amount. very much time consuming, very much financially consuming. No one or most of us, we cannot afford this. So therefore, most of the people die when their kidney get failed. या तो आपको सडन डोनर की जरूरत होगी, अनटिल और अनलेस आपको डोनर नहीं मिलता तब तक के लिए डायलिसिस पे रखा जाता है। बट डायलिसिस बहुत ज्यादा ही बच्चे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है। मतलब हम थियोरेटिकल अगर उससे देखें तो हाँ, इससे ठीक है, लोग की जान बचती है, बिल्कुल बचती है, लेकिन इट इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस।
So most of the people from us, from the middle class society, we cannot afford such type of treatment, such type of medical treatment. So ये थोड़ा सा मनी ड्रेनिंग हो जाता है, राइट? तो इससे अच्छा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इलाज कराने से बेहतर है अभी से ही अपने जो है हम इंटरनल ऑर्गन्स का ख्याल रखें, किडनी का ख्याल रखें, हेल्दी किडनी रखें। आप जो भी नेट पे देखें अच्छी किडनी रखने के क्या फायदे होते हैं या क्या खाना चाहिए, वैसी चीजों पे ध्यान रखें तो हम इस सिचुएशन से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। वी कैन सर्वाइव फ्रॉम दिस, है ना। ज्यादातर लोगों को नहीं होता है, बहुत सम ऑफ द पीपल हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो अगर हम ध्यान रखें तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। चलिए अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, पढ़ो जरा और जरा ट्राई करो। ये शुरू के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है चारों एक बार ट्राई की। कौन सा? एक्सक्रीशन। वेरी गुड, एक्सक्रीशन इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्रीशन का पार्ट है किडनी क्योंकि ये छानता है, ठीक है। सेकंड बताओ। ट्रांसपोर्ट सॉल्व ऑफ करना, वाटर। 4 तक तुम सॉल्व करके रखो फिर मैं पूछता हूँ।